जब बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है तो हर एक घर में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू हो जाता है रिगार्डिंग स्कूल एडमिशन। और एज अ पेरेंट ये आपका सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है। हमें ऐसा लगता है कि एक ब्रांड में भी सब कुछ है, बट इन रियलिटी अ रॉन्ग फॉर्मेट कैन इम्पैक्ट योर चाइल्ड लर्निंग कर्व परमानेंटली। सो वेलकम टू माय वीडियो टाइनी टॉक्स मम्मा। आज इस डिटेल एनालिसिस में हम स्कूलिंग स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली डिकोड करेंगे। हम एनालाइज करेंगे उन कोर फैक्टर को जो एडमिशन से पहले हमें इवेलुएट करना चाहिए, और साथ ही हम कंपेयर करेंगे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड को उनके एग्जैक्ट टारगेटेड एरिया के साथ। और वीडियो के फाइनल सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे हाई रिटर्न फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स को, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट। So stay tuned till the very end. So सबसे पहले बात करेंगे उन की फैक्टर्स की जो स्कूल चुनते वक्त आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत से पेरेंट्स सिर्फ स्कूल की बड़ी बिल्डिंग देख के और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, जो कि उनकी यही सबसे बड़ी गलती होती है। सो टुडे आई विल टेल यू 4 key factors that you have to keep in your mind before getting your child get enrolled in the school. So first is distance, मतलब आपके घर से स्कूल तक का सफर कितना है। रिसर्च बताती है अगर एक छोटे बच्चे का कम्यूनिटी टाइम मतलब आने जाने का वक्त 30 to 45 मिनट से ज्यादा है तो बच्चा स्कूल पहुँचते फिजिकली और मेंटली थक जाता है। उनकी एनर्जी पढ़ने में नहीं बल्कि ट्रैवल करने में चली जाती है, इसलिए प्राइमरी स्कूल जितना पास हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट टीचर रेशियो। अब एक क्लास में कितने बच्चे हैं? आइडियली ये रेशियो 20:1 या 25:1 का होना चाहिए, लेकिन अगर एक टीचर पे 30 to 45 बच्चे हैं या 40 to 50 बच्चे हैं तो आपके बच्चे को पर्सनल अटेंशन कभी भी नहीं मिलने वाली है। Now थर्ड इज टीचिंग मैथडोलॉजी, पढ़ाने का तरीका। क्या स्कूल सिर्फ रट्टा मारना सिखा रहा है या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करता है? क्योंकि शुरुआत के सालों में बच्चे खेल खेल में ही सीखते हैं, जिसको प्लेवे मेथड भी कहते हैं, इसलिए करिकुलम को ध्यान में रखना और उनको चेक करना बहुत ही जरूरी है। Now फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी। अब इन सारे पॉइंट्स को तो हमने कंसीडर कर लिया। अब एक एसी क्लासरूम में जरूरी नहीं है। क्या स्कूल में सेफ प्लेग्राउंड है, सीसीटीवी कैमरा है, क्या वॉशरूम क्लीन है, और इन सब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या वहाँ का स्टाफ बैकग्राउंड वेरीफाइड और ट्रेंड है, क्योंकि हमें अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के साथ उनकी सेफ्टी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पे कि कौन सा बोर्ड सबसे बेस्ट है। जब हम अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हम अपने एरिया के सबसे अच्छे स्कूल को चूज करते हैं। उस वक्त हम ये नहीं देखते कि स्कूल आईसीएसई है, स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। उस वक्त हमारी प्रायोरिटी बस इतनी होती है कि स्कूल हमें एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा टीचर और बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए एक सही एनवायरनमेंट दे। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज बोर्ड्स। फर्स्ट इज सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका करिकुलम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है और ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड होता है, और ये इनका जो मेन फोकस है वो साइंस और मैथमेटिक्स पर होता है। और अगर आपका फ्यूचर गोल बच्चे का इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलवाना है, जैसे जेईई इंजीनियरिंग या फिर नीट मेडिकल, तो सीबीएसई बेस्ट है, क्योंकि इन एग्जाम का सिलेबस सीबीएसई से मैच करता है। और प्लस अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है तो देश भर में सीबीएसई स्कूल मिलना बहुत ही आसान है। नाउ नेक्स्ट इज आईसीएसई बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसका सिलेबस सीबीएसई से काफी वास्ट और डिटेल्ड होता है। अब इसका मेन फोकस इंग्लिश लिटरेचर, आर्ट्स, लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज पर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच हो और उसका इंक्लिनेशन मैनेजमेंट या स्टडी अब्रॉड पर हो, तो फिर आईसीएसई बोर्ड ना सबसे बेस्ट है। ये एग्जाम्स जैसे टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के लिए सबसे सॉलिड बेस्ड बनाता है, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के स्टैंडर्ड को टेस्ट करता है। नाउ कमिंग टू द स्टेट बोर्ड विच इज ऑल्सो रीजनल बोर्ड। अब हर स्टेट का अपना ये एक लोकल बोर्ड होता है जो स्टेट स्पेसिफिक नेटिव लैंग्वेज, लोकल कल्चर और हिस्ट्री को अपने करिकुलम में स्ट्रांगली इंक्लूड करता है। ये बाकी नेशनल बोर्ड्स के कंपेयर में काफी इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल होता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल स्टेट गवर्नमेंट जॉब या लोकल पब्लिक सर्विस एग्जाम क्लियर करना है तो ये बोर्ड काफी हेल्पफुल होता है। और लेट्स स्टेप इनटू द फाइनेंशियल रियलिटी। आज स्कूल की फीस भरना तो बस एक बात है, लेकिन जब आपका बच्चा 18 साल का होगा तो हाई एजुकेशन की जो कॉस्ट है ना वो आसमान को छू रही होगी। एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया भर में 10% to 12% एनुअल रेट से एक्सलेरेट हो रहा है। जो टेक्निकल कोर्स आज 12 लाख कॉस्ट करता है, द सेम डिग्री विल कॉस्ट अराउंड 40 to 50 लाख आफ्टर 15 ईयर। डिफॉल्ट बैंक सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट इस इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर सकते हैं। We need smart financial approach. So first is सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपकी एक डॉटर चाइल्ड है up to the age of 10 years, तो ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम एब्सोल्युटली रिस्क फ्री स्मॉल सेविंग स्कीम आपके
I was shooting this video when he was sleeping. Now he has woken up and he wants to be with me in this video. So, I love you, mommy. so without any wasting time on further distraction, let's jump right in. Government backed scheme absolutely risk free. Small saving scheme आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ये स्कीम हाई रिटर्न को लॉक करती है। इसका एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न रेंज कंटिन्यूअस अपडेट के कंपेयर में 8.2% के आसपास रहता है, जो स्टैंडर्ड बैंक एफडी रेट से काफी हाई है। इसका मेजर स्टेटस इसका ईईई स्टेटस है। इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन और फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट तीनों फुली टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 80C। नाउ कमिंग टू द सेकंड इन्वेस्टमेंट विच इज SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बॉय चाइल्ड के केस में या एग्रेसिव ग्रोथ के लिए एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को बाईपास करने का एक बेस्ट टूल है। अगर आप बेसिक 5000 पर मंथ से शुरू करते हैं फॉर 15 ईयर्स तक के लिए और मार्केट बेसलाइन हम मिनिमम 12% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न भी कैलकुलेट करें तो 15 इयर्स की एंड में आपकी टारगेट वैल्यू एफर्टलेसली अराउंड 25 लाख अचीव हो सकती है। सो द कंक्लूजन इज वेरी क्लियर। सो स्कूल सिलेक्शन सिर्फ ब्रांडिंग पर नहीं बल्कि आपके चाइल्ड के पर्सनल माइंडसेट, लैंग्वेज प्रेफरेंस और आपके सिस्टमैटिक एसेट मैपिंग पर डिपेंड करना चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड चुन रहे हैं, CBSE या फिर ICSE? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको बच्चों के लिए टॉप 3 इन्वेस्टमेंट स्कीम पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में इन्वेस्ट लिखिए, मैं उस पर जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो बाकी पेरेंट्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।